मित्रों प्रणाम, मैं बीवी चौहान। हमारे YouTube चैनल NDS बाय बीवी चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का सब्जेक्ट है सर्वश्रेष्ठ आहार कौन सा। सर्वश्रेष्ठ आहार कौन सा। तो सबसे पहले ये समझ लें कि सारी सृष्टि में आहार तो बहुत है। मांसाहार भी आहार है, अनाज दालें भी आहार है, हवा प्रकाश पानी आहार है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ आहार हर किसी के लिए अपना जो आहार है, अपने लिए जो अपने जन्मदाता ने दिया, वो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। जैसे पक्षी के लिए अनाज दालें मिलेट, कोई कोई पक्षी के लिए अनाज दालों के साथ साथ कीड़े यानी मांसाहार, मांसाहारी प्राणियों के लिए मांस। इस तरीके से वनस्पति के लिए हवा प्रकाश आकाश पानी। तो हर किसी के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार बिलग बिलग है। तो हम चर्चा करते हैं हमारे लिए, इंसान के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार कौन सा। तो सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि हमारा सही आहार कौन सा। जो आज हम खा रहे हैं वो सही है या और कुछ। तो आज जो सारी दुनिया में इंसान के द्वारा खाया जा रहा है वो है अनाज दालें, बेकरी प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, मांस मच्छी अंडे यानी एनिमल प्रोडक्ट। और इन सभी को आग पे चढ़ाकर बॉईल करके, बेकिंग करके, फ्राई करके, स्टीमिंग करके जो खाया जाता है, तो ये सही आहार है या तो और कुछ। तो 32 सालों की मेरी समझ के अनुसार खुद पे प्रयोग, पत्नी पे प्रयोग, परिवार पे प्रयोग, सारी दुनिया में करोड़ों लोगों पे प्रयोग, इसके आधार से मेरा अपना साइंस, मेरी अपनी मान्यता, मेरी अपनी सोच ये बताती है कि इंसान के लिए प्लांट बेस्ड फूड, और इसमें भी अनाज दालें नहीं, मिलेट नहीं, यानी कि रो वीगन विदाउट मिलेट, ये इंसान का सही आहार है। ऐसा मैं स्पष्ट तौर से मानता हूँ और अपनाता हूँ मेरे जीवन में। तो अब ये सही आहार हो गया जिसको हम कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी कहते हैं रामचरितमानस के आधार से, जिसको हम पत्रम पुष्पम फलम तोयम कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के आधार से। उसी तरह हर कोई शास्त्रों में यही भोजन इंसान के लिए बताया गया है। तो अब ये सही आहार हो गया, डिजाइन फूड हो गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा, ये अब हम देखते हैं। देखो, इंसान जो है, हर कोई इंसान है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ इंसान कौन है ऐसा जब हम कहें तो हम कहेंगे कि जो औरों के लिए जीते हैं। तरवर संत जन चौथा बरसे मेघ, परमारथ के कारणे चारू दरिया दे, यानी कि संत जन जिसको कहते हैं वो सर्वश्रेष्ठ मानव है, इंसान है। इंसान तो हर कोई है, इसमें श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ वो है संत जन जो औरों के लिए जीते हैं। दूसरे हैं हमारे जैसे जो औरों के लिए भी थोड़ा कुछ जीते हैं, लेकिन खुद के लिए, अपने परिवार के लिए ज्यादा जीते हैं। और तीसरे हैं कनिष्ठ जिसको कहा जाता है घटिया, वो है गुंडे, त्रासवादी, आतंकी, जो औरों को परेशान करके खुद मौज लेते हैं, पर पीड़न वृत्ति वाले। तो इंसान में भी ये 3 प्रकार है। उसी तरह हमारा सही जो भोजन है इसमें भी 3 प्रकार है। एक है श्रेष्ठ भोजन, वो है रस जूस, जिसमें ज्यादा जूस की मात्रा हो, मौसमी संतरे, नारियल पानी, पाइनएप्पल, बहुत सारे आप जो जानते हैं। और केवल फल नहीं हो, सलाद हो, सब्जी हो, पत्तियां हो, कोई भी, सभी में जिसमें रस की मात्रा ज्यादा, वो श्रेष्ठ भोजन है। अब थोड़ा नीचे आते हैं, ये उत्तम मध्यम है, जहाँ रस है लेकिन कम। तो ऐसे फलों में चीकू, केले, पपीते, ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें रस तो है, कम है, सॉलिड पोर्शन ज्यादा है, गुद्देदार है, गुद्दा ज्यादा है, मल ज्यादा है, दल ज्यादा है। अब तीसरा जो है कि जहाँ रस है ही नहीं, सूखे, तो जिसको हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, सूखे मेवे, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट आदि। तो इसमें बिल्कुल रस नहीं है और रस की जगह तेल आ गया, ऑयल, तो ये और ज्यादा नुकसान करने वाला है। यानी कि इंसान के साथ इसकी तुलना करें तो जो रस है वो संत के समान है, उत्तम। कम रस वाले जो हमने देखे ये सारे आम आदमी के तरह मध्यम में आते हैं,
और जो सूखे हैं ड्राई फ्रूट्स आदि जितने भी सूखे हैं ये गुंडे हैं, आतंकी है, त्रासवादी है। तो ये तुलना की हमने। ये श्रेष्ठ भोजन ने देखा जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 8 में बताया है कि रसयुक्त आहार जो सात्विक जनों को प्रिय है, जो खाने से उम्र बढ़ती है। देखो, आयु सत्वम बलम वृद्धि, आयु बढ़ती है, सत्व सात्विकता बढ़ती है, मनोबल बुद्धि बल ये सब बढ़ता है और सर्वांश में सुखाकारी बढ़ती है। तो ये श्रेष्ठ में आ गया, लेकिन हमें तो सर्वश्रेष्ठ चाहिए। तो सर्वश्रेष्ठ इससे भी आगे हम जाएं तो अब हमारा जो भोजन पंच तत्व में हमने देखा, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। पृथ्वी से जो पोषण लेते हैं, पोषित होते हैं, वो सारे प्लांट बेस्ड फूड हमने जो बताया, कंद मूल फूल फल पत्तियां, ये सारे जो है वो पृथ्वी तत्व है। बाद में है जल तत्व, बाद में है अग्नि। तो ये तो खाने पीने की बात हो गई, इसमें हमने श्रेष्ठ आहार देख लिया। अब सर्वश्रेष्ठ की ओर जाने हैं तो अग्नि है जो सूर्य नारायण भगवान हमें देते हैं। तो ये जो अग्नि है, ये सूर्य प्रकाश, ये श्रेष्ठ से आगे का भोजन है। यानी कि हमें जितना हो सके ज्यादा सूर्य प्रकाश ग्रहण करना जरूरी है। तो पृथ्वी जल अग्नि, अब है वायु। बिना वायु हम नहीं रह सकते हैं, लेकिन वायु भी शुद्ध लेना है। तो ये वायु, शुद्ध वायु में खुले गगन के तले और जंगलों में हमें ज्यादा शुद्ध, ज्यादा ऑक्सीजन वाला वायु मिलेगा। तो ऐसा शुद्ध वायु, ये इससे भी आगे का भोजन है। और अब इससे भी आगे जिसको हम सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं, वो भोजन है हमारे देह के लिए, इंसान के लिए, वो है आकाश। यानी हल्के से हल्का भोजन जिसमें कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता, लेना नहीं पड़ता, पचाना नहीं पड़ता। तो ये आकाश, शून्यावकाश। तो ये सर्वश्रेष्ठ आहार भोजन हमारे देह के लिए है। और इससे भी आगे, सर्वश्रेष्ठ से भी आगे परम, ये है आत्मा का आहार, आत्मा का भोजन, वो है भजन। हाँ, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये श्रेष्ठ आहार, सर्वश्रेष्ठ आहार और परम आहार के बारे में मेरी अपनी सोच मैंने आपके सामने रखी है। और सभी के लिए संभव है, ऐसा नहीं कि कोई योगी तपस्वी के लिए ही संभव है। आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं, मैं भी पहुंच सकता हूं। और मैंने तो अभी भीतर से आवाज आ रही है कि मुझे भी वहां तक पहुंचना है। तो ये मैंने अर्जी लगा दी है भगवान से। अब मर्जी भगवान की, कब ये समय आता है प्रतीक्षा करते हैं। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।